जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। यो मामेवम् सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवम् सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। यो मामेवम् सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवम् सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। मैं श्लोक पढ़ लूं? अब आप हाँ पढ़िए श्लोक। जी। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जय श्री कृष्णा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जो संशय रहित होकर मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, मतलब कि मेरे को अजन्मा जानते हैं। पुरुषोत्तम अजन्मा पुरुष जो है उसको जानते हैं। वास्तव में वे ही पूर्ण ज्ञान से युक्त है। हे अर्जुन, वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। जय श्री कृष्ण। अब सर जी बताएंगे या लवलीन बताए, मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ। ठीक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे। अरे मम्मी से एक अलग गोली लेके दे मेरे को। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। अभी निर्मल दी ने और रीटा जी ने अच्छा बताया और संपुट पाठ भी किया। यह मैंने जो माम मुझको एवं इस प्रकार से असम्मूढ़ संदेह से रहित होकर जानाति जानता है पुरुषोत्तमम पुरुष उत्तमम दिव्य परम पुरुष जानता है स वह सर्वविद पूर्ण ज्ञान युक्त होकर सब कुछ जानने वाला सर्वविद भजती भक्ति में तल्लीन होकर किसको माम मुझको सर्वभावेन भारत सर्वस्व रूप से हे भरत अर्जुन इस प्रकार से जानता है। वे जो संशय रहित होकर मुझे परमेश्वर पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे पूर्ण ज्ञान से युक्त है
हे अर्जुन वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं इस श्लोक में। सरल अर्थ, हे भारत, हे अर्जुन, जो मनुष्य मोह से मुक्त होकर मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला, सर्वविद, सब जानने वाला बन जाता है और पूर्ण भाव से मेरी भक्ति को करता है। श्लोक के शब्दों का गहरा अर्थ है असम्मूढ़। अ मैंने नहीं और सम्मूढ़ यानी मोह से मुक्त। सम्मूढ़ जो भ्रम में रहते हैं और असम्मूढ़ जो भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। ये दुनिया में और कुछ नहीं है, भ्रम ही है। ब्रह्म की बजाय हम भ्रम में पड़े हुए हैं। उस ब्रह्म को जानने की बजाय जो भ्रम में पड़े हैं, भ्रम है क्या? भ्रम जो है वो किस चीज का भ्रम है? मैं केवल शरीर हूँ, मैं मन हूँ, संसार ही अंतिम सत्य है। जब यह ज्ञान हटता है तब व्यक्ति असम्मूढ़ बन जाता है। पुरुषोत्तमम जानाति, यहाँ जानना केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, वह है प्रत्यक्ष अनुभव, आत्मबोध, आत्मा का बोध हो जाना, चेतना की अनुभूति हो जाना। जब साधक अनुभव करता है कि वही चेतना सब में है, वही परम सत्ता सबको धारण कर रही है, तब वह पुरुषोत्तम को जानता है। पुरुषोत्तम पुरुष उत्तम को जान लेता है। सर्वविद, यहाँ सब जानने वाला, सर्वविद, विद मैंने जानना, सबको जानने वाला का अर्थ क्या है? यह नहीं कि हर विषय की जानकारी हो, इसका अर्थ है जिसने मूल सत्य को जान लिया। जैसे यदि किसी ने समुद्र को जान लिया तो वह समुद्र समझ जाता है कि लहरें, झाग, तरंग सब उसी के रूप हैं। इसी तरह जिसने परम सत्य को जान लिया, उसने सभी अस्तित्व का आधार जान लिया। सर्वभावेन भजति, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सर्वभावेन यानी पूरे अस्तित्व से। भक्ति केवल पूजा, मंत्र, मंदिर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विचार, कर्म, प्रेम, जीवन सब भगवान की ओर मुड़ जाते हैं। अद्वैत वेदांत की दृष्टि से, अद्वैत के अनुसार, जब साधक ये समझता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं, वही चेतना सब में है, तब भ्रम समाप्त हो जाता है। यही असम्मूढ़ अवस्था है। तब व्यक्ति समझता है कि मैं वही परम चेतना हूँ। इस अनुभव के बाद उसका जीवन स्वाभाविक रूप से शांति, करुणा, प्रेम से भर जाता है। यह भी एक प्रकार की भक्ति ही है। भक्ति की दृष्टि से देखते हैं तो भक्ति परंपरा में यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि जब भक्त समझता है कि भगवान ही सर्वोच्च सत्य हैं, तब उसकी भक्ति आदि नहीं, शर्तों वाली नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण बन जाती है। भक्त का भाव होता है भगवान ही मेरा आश्रय है, भगवान ही मेरे स्वामी हैं, भगवान ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, वही है सर्वभावेन भजति। योग और अनुभव की दृष्टि से ध्यान की साधना में भी यह श्लोक स्पष्ट होता है। साधक पहले देखता है विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रहे हैं, फिर वह देखता है एक साक्षी है, और फिर धीरे धीरे समझता है कि वह साक्षी भी उसी असीम चेतना में प्रकट हो रहा है। तब अलगाव समाप्त हो जाता है, जीवन एकता का अनुभव बन जाता है। यह अनुभव ही पुरुषोत्तम का ज्ञान है। इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है? भगवान यहाँ कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाए, पुरुषोत्तम को जान ले, तो उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है, उसका जीवन पूर्ण भक्ति बन जाता है। एक गहरा ध्यान प्रश्न है। अभी इसी क्षण देखते हैं विचार प्रकट हो रहे हैं, शरीर का अनुभव हो रहा है, तो क्या ये सब अलग अलग हैं, या क्या सब उसी एक चेतना में प्रकट हो रहा है जो सबको प्रकाशित कर रही है?
बस इतना ही जानना है। और जब ये जान जाए तो प्रश्न हमारा वास्तव में साधना का सबसे गहरा प्रश्न हो जाता है। इसी प्रश्न की खोज में ही वेदांत, योग और भक्ति की पूरी परंपरा विकसित हुई है। तो हमने क्या पूछा, क्या ये सब अलग अलग हैं या क्या सब उसी एक चेतना में प्रकट हो रहे हैं जो सबको प्रकाशित कर रही है? इसे तीनों दृष्टियों से समझते हैं। सामान्य अनुभव की दृष्टि, दैनिक दृष्टि से हमारे सामान्य अनुभव में सब कुछ अलग अलग लगता है। मैं, व्यक्ति, शरीर, विचार, संसार, दूसरे लोग। यहाँ ऐसा लगता है कि मैं देखने वाला हूँ और संसार देखने की वस्तु है। यानी दृष्टा, दृश्य और दर्शन। दृष्टा अर्थात सीयर, दृष्ट यानी सीन, और दर्शन यानी सीइंग। तीनों अलग प्रतीत होते हैं। इसी अनुभव के कारण हम कहते हैं यह मेरा शरीर, यह मेरा मन, यह मेरा विचार। यह द्वैत अनुभव है। ध्यान और आत्म जांच की दृष्टि से जब साधक ध्यान में गहराई से देखता है तो एक रोचक बात सामने आती है। वह देखता है शरीर का अनुभव हो रहा है, सांस का अनुभव हो रहा है, विचार उठ रहे हैं, लेकिन प्रश्न उठता है इन सबको कौन जान रहा है? तब पता चलता है कि एक जागरूकता, अवेयरनेस जो है वह सबको देख रही है। जैसे विचार आते हैं, विचार जाते हैं, लेकिन जानने की क्षमता बनी रहती है। यहाँ साधक समझता है विचार और अनुभव बदलते हैं पर जागरूकता नहीं बदलती। अद्वैत की अंतिम दृष्टि, जब ये खोज और गहरी हो जाती है तो एक और रहस्य खुलता है। साधक पूछता है क्या अनुभव जागरूकता के बाहर हो रहे हैं या क्या अनुभव स्वयं उसी जागरूकता में प्रकट हो रहे हैं? गहराई से देखने पर पता चलता है कि विचार जागरूकता में उठते हैं, शरीर का अनुभव जागरूकता में है, संसार का अनुभव भी जागरूकता में ही है। जैसे हम कल भी बताए कि फिल्म स्क्रीन पर चलती है, पात्र, कहानी, दृश्य सब स्क्रीन पर ही है, लेकिन स्क्रीन उससे अलग भी है। इसी तरह शरीर, मन, संसार सब चेतना में प्रकट हो रहे हैं। और गीता की दृष्टि से भगवत गीता में 15वें अध्याय में भगवान यही बताते हैं कि क्षर बदलने वाला जगत, अक्षर साक्षी चेतना, पुरुषोत्तम वह परम चेतना जिसमें सब कुछ प्रकट है, अंततः सब उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। और अनुभव का सबसे सरल उदाहरण है स्वप्न, यानी ड्रीम। सपने जो हैं उनको देखें। जब आप सपना देखते हैं तो लोग, स्थान, घटनाएं सब वास्तविक लगते हैं, लेकिन जागने पर पता चलता है कि सब मन में ही प्रकट था। इसी तरह आध्यात्मिक जागृति में समझ आता है कि संसार का अनुभव भी चेतना में ही प्रकट हो रहा है। अब एक छोटा सा प्रयोग, अभी कुछ क्षण शांत बैठें, ध्यान से देखें। एक विचार उठा, शरीर का अनुभव हुआ और ध्वनियां सुनाई दे रही। अब पूछें ये सब जागरूकता के बाहर हो रहा है या क्या वह सब पहले से ही जागरूकता में प्रकट था? जल्दी उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं, बस देखना है और उसको जानना है कि ये क्या है। आत्म जांच, सेल्फ इंक्वायरी करने की विधि बता सकते हैं कि मैं कौन हूं का सीधा उत्तर अनुभव से स्पष्ट होने लगता है। बहुत अच्छा। अब हम सेल्फ इंक्वायरी की क्या विधि है उसको देखते हैं, जो वेदांत में बहुत गहरी मानी जाती है। इसे विशेष रूप से रमन महर्षि ने सरल और प्रत्यक्ष मार्ग में बताया कि इसका मूल प्रश्न क्या है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। लेकिन ये केवल सोचने का प्रश्न नहीं, ये सीधे अनुभव की, देखने की प्रक्रिया है। पहले शरीर का निरीक्षण। सबले पहले शांत बैठे और देखें शरीर दिखाई दे रहा है, हाथ पैर सांस का अनुभव हो रहा है। अब प्रश्न करें क्या मैं शरीर हूं? क्योंकि शरीर बदलता रहता है, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था। लेकिन इन सब परिवर्तनों को जान रहा है, क्या वह भी बदल रहा है? यदि नहीं तो मैं केवल शरीर हो ही नहीं सकता। दूसरा चरण, मन का निरीक्षण। अब मन को देखें, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं। अब पूछें क्या मैं विचार हूं? क्योंकि यदि आप विचार होते तो विचार के बदलते ही आप भी बदल जाते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं विचार आया, विचार चला गया, तो आप विचारों को देखने वाले हैं। तीसरा चरण साक्षी का अनुभव। अब ध्यान दे, एक साक्षी है जो देख रहा है। किसको देख रहा है? शरीर, मन, विचार, भावनाएं। वह साक्षी शांत है, स्थिर है, हमेशा उपस्थित है। यही हमारी चेतना है, यही अवेयरनेस है। और चौथा चरण है और गहरी खोज। अब एक और सूक्ष्म प्रश्न उठता है, क्या वह साक्षी भी कहीं दिखाई देता है? शरीर दिखाई देता है, विचार दिखाई देते हैं, लेकिन क्या साक्षी दिखाई देता है? या क्या वही प्रकाश है जिसे सब दिखाई दे रहा है? यहाँ एक और गहरी समझ वाली है बात है, साक्षी कोई वस्तु नहीं, वह स्वयं जानने की शक्ति है। और पांचवा चरण है अद्वैत की झलक। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि सब अनुभव चेतना में हो रहे हैं, तो एक नई दृष्टि खुलती है। अब ऐसा महसूस हो सकता है कि सब उसी चेतना की अभिव्यक्ति हैं, संसार अलग नहीं। इसी को वेदांत में कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, और सर्व खल्लिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। बस उस ब्रह्म को जानना है। उस ब्रह्म को जब जान गए तो सब कुछ पा गए। तो गीता के संबंध में भगवान 15वें अध्याय में क्या कहते हैं? अक्षर बदलने वाला जगत, अक्षर साक्षी आत्मा, और पुरुषोत्तम परम जात्मा। आत्म जांच के द्वारा साधक धीरे धीरे क्षर के क्षर से अक्षर और अक्षर से पुरुषोत्तम की पहचान तक पहुंचता है। एक छोटा सा अभ्यास, अभी एक क्षण लिखें और देखें, एक विचार उठ रहा है, शरीर का अनुभव है, ध्वनि सुनाई दे रही है। धीरे से पूछें, इन सबको कौन जान रहा है? और फिर पूछें, क्या उसे जानने वाले को भी कोई देख सकता है? ये वही सबको प्रकाशित करने वाली चेतना है। बस उस चेतना को ही जानना है, उसको ही पहचानना है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद्वजति माम सर्वभावे भारत। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। जी हाँ, सादा साहब। सादा साहब। जय श्री कृष्णा। बस मैं तो जय श्री सुन कृष्ण। लिया, गदगद हो गया। बोलने को कुछ नहीं है। आप अच्छा, दूसरों से देख लेते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। जी हाँ, मुस्कान जी आप बताएंगे कुछ? मुस्कान चुनानी। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ सर। अच्छा, आज 15 अध्याय का 19वां श्लोक है, उसका विवेचन कर रहे थे अभी शक्ति जी। आप कुछ जोड़ेंगे इसमें? पहले श्लोक पढ़ लीजिए आप। श्लोक पढ़ लेती हूँ जी जी। जी हाँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविधि जाति मां सर्वभावेन भारत। जय श्री कृष्ण। आप ठीक पढ़ना चाहिए वैसे तो आपको। यो मामेवमसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। आप पढ़िए। जी। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविधि भजति मां सर्वभावेन भारत। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, बताएंगे कुछ या नहीं? बस हो गया। अच्छा नहीं जी हाँ। सर, मैं नहीं बता पाऊंगी, आप लोग बताते हो वही सुनती हूँ, अच्छा लगता है। जी हाँ, साधना जी आप बोलेंगे आज या नहीं? साधना जी, साधना जी आप बताएंगे कुछ या नहीं? नहीं नहीं, ठीक है जी। सुनूंगी। जी हाँ, सुनेंगे आप। जी हाँ, वर्षा जी। जी सर जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। भैया सर ने इतना अच्छा तो गलत तो इतना समझने है जो थोड़ा सा आगे से ओ माहिं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं
स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। ये भारत जो यथोक्त प्रकार से सम्मोह वर्जित हुआ, यही मैं हूँ, पुरुषोत्तम का अनुभव कर लेता है, वही सर्वज्ञ है और सर्वात्मा मुझ में ही चित्त लगाकर मेरा भजन करता है। जागृत अवस्था में इंद्रियादि के साथ प्रतीत होते हैं, स्वप्न अवस्था में मन के साथ प्रतीत होते हैं, सुषुप्ति में काल रूप से प्रतीत होते हैं। इन तीनों रूपों में रहने वाला मैं इन तीनों से अतीत हूँ, सब में रहता ही सबसे अतीत। ये उपाधियां आई और गई, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। इसी प्रकार से शुद्ध परमात्मा का रूप है, वह माया उपाधि के द्वारा सृष्टि स्थिति तय करने वाला प्रतीत होता है। अंतःकरण की उपाधि के द्वारा कर्ता भोक्ता रूप में प्रतीत होता है, परंतु दोनों रूपों से प्रतीत होते हुए वस्तुतः दोनों रूपों से अस्पृष्ट है। सब जगह होते हुए भी वह सबसे अस्पृष्ट है। ऐसा जो मुझ परमात्मा का रूप है, उसे एवं पुरुषोत्तम यही मैं हूँ, इस प्रकार से जो जान लेता है, इस प्रकार से जान लेता है कि भगवान ही सब कुछ है, सब कुछ मैं ही हूँ, सब में होते हुए भी सबसे असंग हूँ, कार्य कारण दोनों उपाधियों से रहित है, अपने को जानता है, वह सर्वज्ञ है। कैसे जानता है? असमूढ़, किसी भी प्रकार के सम्मोह से रहित होकर जानते हैं। सम्मोह से रहित अर्थात प्रारब्ध अथवा संस्कारों से संसार की प्रतीति होने पर भी इसमें मैं सर्वथा उत्तम हूँ, ये जानता है। संसार को देखते हुए भी, प्रतीति होते हुए भी सर्वज्ञ परमात्मा है, फिर भी वो सबसे उत्तम है, ऐसा जो जानता है। मूढ़ता ज्ञान मात्र से हट जाती है, सम्मोह ज्ञान निष्ठा से हट जाता है, फिर केवल प्रतिभासिक बंधन ही रह जाता है, जो यावत प्रारब्ध चलता है। सब रूपों में अज्ञान से प्रतीत होने वाला जो सच्चिदानंद रूप है, उसे जो जानता है वही सर्वविद है। सब रूपों में अज्ञान के द्वारा, हमें सब जगह अज्ञान के द्वारा नहीं, वैसे है सब जगह, लेकिन प्रतीत होने वाला है जो सच्चिदानंद रूप है, उसे जो जानता है, लोगों सबसे संग है, फिर भी सबसे अलग है, सब कुछ करते हुए भी सबसे अलग है, सब सबसे सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है। उसे जो जानता है वही सर्वविद है, मुझसे भिन्न कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि मुझ आत्म तत्व में ही ये सब कल्पित है, सब कुछ कल्पित है। आत्म तत्व होते हुए बात करते हैं, सब कुछ बाहर जो दिख रहा है माया, ये सब कल्पित है। ये जानना, सबको जानना है। वही सर्वभावेन माम भजति, जितने भी अपने भाव हैं, उन सब भावों से मुझे भजता है जो, वह आत्म तत्व ही सब कुछ है। इसके सिवाय और कुछ भाव, कोई भाव नहीं है। जो चीज है वह केवल आत्म तत्व है। जो दिखता है, दिखाई देता है, सूंघा जाता है, वह सब एकमात्र आत्म तत्व में ही कल्पित है। इसलिए वह सर्व एकमात्र उस आत्म तत्व का ही सेवन करता है, तदतिरिक्त उसके लिए कोई सेवे नहीं है सिवाय उसके। भारत भारत संबोधन के द्वारा उसको याद दिलाते हैं कि तू ज्ञान में रत है, इसलिए तुझे इस भाव तक पहुंचना कठिन नहीं है। अतः तूने जिज्ञासा की, श्रेय के मार्ग की, जिज्ञासा की उसने श्रेय के मार्ग की। श्रेय के मार्ग को चाहने वाला तू नहीं, श्रेय के मार्ग को चाहने वाला क्योंकि संसार से विरक्त होता है, इसलिए उसको इस प्रकार का आत्मबोध करना सरल होता है। भगवान इसलिए ये बता रहे कि जो मुझे इस प्रकार से जानता है, वो वो इस प्रकार से जो जानता है, वो सर्व द्विज भजती माम सर्व भावेन भारत, वो मुझको जानने वाला है। मुझे जानने वाला वही है जो मुझे इस प्रकार से जानता है। इस श्लोक से यही समझ आ रहा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यहाँ रश्मि जी का है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री कृष्ण। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। वे जो संशय रहित होकर मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं,
वास्तव में वे पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। हे अर्जुन, वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो संशय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मन में कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही सभी में उत्तम है, वही शक्ति है, वही सबके कारण है, हर चीज के कारण वही है, आत्मा के कारण वही है, इस सृष्टि के कारण वही है। अगर हमने जो अध्याय पहले पढ़ा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाला, उसमें भी भगवान ने बोला कि सबसे बड़ा ज्ञान ही यही है, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को समझ लेता है, इसका मतलब है कि उसने पूरे ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि संशय रहित होकर करता है, वास्तव में वे पूर्ण ज्ञान से युक्त है। और हे अर्जुन, वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहता है। उन्होंने भक्ति योग और ज्ञान योग का विशेष रूप से इसमें वर्णन किया है कि भक्ति भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है। तो असमूढ़, सबसे पहले तो हमें संशय नहीं होना चाहिए। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारे मन में ये संशय नहीं आना चाहिए कि ये मेरा काम, हम पहले बात तो अपनी कामनाओं को लेके करते हैं। हमारा जो भाव होता है वो होता है कि मेरा ये काम कर दो, मैं ये करूंगी, ये करूंगी। जो भजन भी भेंटे चलती हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, बहुत मतलब इस तरह का हम लोग ईश्वर के आगे जो शर्त रख देते हैं कि ये करोगे तो मैं ये करूंगा, तो इस तरह का भाव मन में नहीं आना चाहिए। हमें ईश्वर से लेने की नहीं, समर्पण का भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में समझता है, पुरुषोत्तम मीन्स पुरुषों में उत्तम, सर्वोच्च शक्ति जो है, जो सत्ता है, जो इस संसार को चला रही है, जो उसके लिए मन में कोई भ्रम नहीं रखता, सर्वविद मतलब सब कुछ जानने लायक, सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानने वाला है, वह ज्ञानी पुरुष सब कुछ जान जाता है। तो ज्ञान का है। अब ज्ञान जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन, हम जब तक गीता जी नहीं पढ़ी हमने, हमें कुछ पता ही नहीं कि कौन क्या है। हम तो सांसारिक चीजों को ही अपनी चीजें समझ रहे थे। एक जैसे छोटा बच्चा है, तो उसको उसके आगे हम अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में 500 का नोट रखते हैं और एक हाथ में चॉकलेट रखते हैं। तो बच्चे को हम कहेंगे क्या लोगे बेटा, तो वो, हमें पता है क्या लेगा, वो चॉकलेट ही लेगा। लेकिन यही जब बड़े इंसान को, यंग को बोलेंगे हम कि आप क्या लोगे, एक हाथ में 500 का नोट है, एक हाथ में चॉकलेट है, तो वो 500 का नोट लेगा। वो कहेगा इसमें तो बहुत सारी मेरे लिए चॉकलेट आ जाएंगी, क्योंकि उसको ज्ञान है। तो जब तक हमें एक अबोध बच्चे की तरह, जब तक हमें ज्ञान ही नहीं है, उसकी वैल्यू ही नहीं है, हम ईश्वर के बारे में जानते ही नहीं है, तो तब तक हम इस संसारिक भौतिक चीजों को ही अपना समझते रहेंगे, कि उन्हीं में हम लगे रहेंगे। तो इसके लिए ज्ञान योग के बारे में भगवान जी ने बताया, भक्ति और ज्ञान का मेल पर जोर दिया उन्होंने, जहाँ ईश्वर को सत्य रूप से हमें जानना है, और ज्ञान के द्वारा हम पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं ईश्वर को। यही बता रहे हैं कि परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है, और इस संसार का कारण भी वही है, आत्मा का आधार भी वही है। और जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यही सच्चा ज्ञान है। जब इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मन इधर उधर नहीं भटकता, और वह पूरे हृदय से ईश्वर की भक्ति में लग जाता है। तो ये नहीं कि हम पहले तो एक भगवान की पूजा करते हैं, फिर हमारी कामना पूरी नहीं होती, हम भगवान ही चेंज कर देते हैं। तो इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पण का भाव हमारे मन में आना चाहिए। और यही उन्होंने बताया कि जीवन का सबसे बड़ा जो सत्य है, सबसे बड़ा ज्ञान है, वो ईश्वर को समझना ही है। कि मूल तो वही है। जैसे एक पेड़ है, तो उसमें पत्ते लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर हरे पत्ते हैं, फूल लगे हुए हैं, तो हम उसी में आकर्षित हो जाते हैं, उसकी शाखाओं में शाखाएं देखते हैं। लेकिन ये पूरा ज्ञान तो नहीं है। पूरा ज्ञान तभी समझ आएगा जब हम उसकी जड़ के बारे में, कि इसका आधार क्या है पेड़ का। तो इसी तरह इस संसार का आधार क्या है, वो भगवान जी खुद हैं। सच्चा ज्ञान ईश्वर को समझना ही है, और बिल्कुल संशय छोड़कर, भ्रम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इस श्लोक में यही बताया गया। आधे अधूरे मन से हमें ईश्वर को याद नहीं करना। तो यही समझ आता है सर, और शक्ति सर ने बहुत अच्छे से
वर्षा दीदी ने भी बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी जी, आप जी जब पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, भगवान का ध्यान करती हैं, तो कैसी जाती हैं मंदिर में? मतलब कब जाती हैं? जब कब? घड़ी वो टाइम बताती है इस पे जाती हैं, या आपका अपने भाव से जाती हैं? ये नोट सर करना। एक, हाँ ये नियम भी है, तो ये भी है कि नहीं, नियम है नहाकर निकलना है तो जल्दी से जो जलानी है आरती करनी है वो नियम समझ के ही जाते हैं। लेकिन कई बार लगता भी है कि जल्दबाजी में भी करती हूँ मैं काम। सच्चाई तो यही है सर। तो तो एक्चुअली जब जब यहाँ तक पहुंचोगे ना, इस श्लोक तक, उसके हाँ जी। सिम्टम्स उसके सिम्टम्स हैं। ये पहले हम्म। आप देखो कि आपका जो जीवन है उसमें श्रद्धा कितनी है ईश्वर की तरफ। श्रद्धा के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब आपका जी। प्यार होगा ना भगवान की तरफ, अब जैसे आपके हम्म। छोटे बच्चे, सपोज आपके ग्रैंड किड्स हैं, ठीक है, हम्म। छोटे छोटे हाँ जी। छोटे छोटे, आप उनको जी। दौड़ोगी, उनके पास दौड़ोगी, कि बाहर से आई तो सीधे दौड़ोगी, कैसे, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, हैं? जो जो भाव है ना, आपका जो प्यार जो है ना, वो उमड़ेगा जैसे ही आप उसके नजदीक पहुंचोगी। और ऐसे ही उस प्यार से आप क्या करोगी, एक से जाओगी, उसको प्यार करोगी भक्ति के भाव से, हैं? जब वो भक्ति का भाव होगा ना, जो जिससे आप प्यार करोगे उस बच्चे को, वो जो भाव है वही भक्ति है। और इससे क्या होगा, आपको भक्ति भी आ गई, आपकी प्यार भी आ गया, और भगवान से आप जिनसे भगवान भी विश्वास कर रही है, तो आपका विश्वास जो है ना, वो अपने आप बढ़ जाएगा। जब आपका विश्वास और भक्ति और ये प्यार भगवान की तरफ होगा ना, उसे कहते हैं श्रद्धा, इनको हाँ जी। मिलाकर। हाँ जब बिल्कुल, आपकी नहीं ईश्वर। श्रद्धा जो है, हाँ, तो कोई लिमिट नहीं होती फिर। अब जैसे आपको 2 मिनट मिले कि मुझे आपको जाना हम्म। है, बाजार जाना है 10 मिनट बाद, या अपनी बिटिया के पास जाना है 10 मिनट बाद, वो 10 मिनट मिल गए हम्म। आपको, उसमें आप जप करोगी या ध्यान करोगी या ऐसे भी। ये नहीं कि आपको बैठ के पार्टी करना है, आप चलते हुए हम्म। भी आप साधना कर सकती हैं। खाली बैठ की साधना हम्म। नहीं होती। जो जो भाव है ना सोचने का, जब आप उनसे मिल जाओगे ना, तो आपको क्या होगा पता है, ये सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, कुछ चिंता है ही नहीं। क्योंकि हम्म। आपके तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ये मीरा जी कहती थी, गाती थी और रोती थी। बिल्कुल। तो वो जो भाव है ना, वो स्टेट ऑफ भक्ति है। भक्ति में तो पता होता है, ज्ञान तो है ये मेरे गिरधर गोपाल है। और फिर हम्म। उसको आप जिएंगे ना, तो जो आनंद का भाव आएगा ना, तो आपको कोई चिंता नहीं रहेगी किसी भी चीज की। मजाल है कोई चिंता हो जाए आपको, क्योंकि जो आपका पालनहार आपके साथ है, आपको मजाल है, कोई बिल्कुल। कुछ नहीं कर सकता। आपका तो आनंद ही आनंद है। वो आपकी चाप चल रही है, आपके आगे फूल डाल रहा है, और आपको इसका एहसास ही नहीं है। हाँ नहीं सर, यही सोचते हैं कि करने वाला तो वही है, जो भी करेंगे भगवान वही हमारे लिए बेस्ट है। तो जी, आपकी श्रद्धा, बस आपको तो श्रद्धा चाहिए उनको, हाँ श्रद्धा जी। चाहिए। और आपको एहसास होना चाहिए वो omnipresent प्रेजेंट है, तो दूसरों के साथ बिहेवियर भी आपका उसी भाव से हो, हाँ क्योंकि आप ईश्वर को सब जगह उसमें देखो, तो जा हाँ करके। जी। अब देखिए आप, 16 अध्याय शुरू होता है, अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग अवस्थिति आनंद नमस्य अभयम। पूरा स्वाध्याय। कैरेक्टरिस्टिक्स है भक्त का क्या है, अभयम सत्य संशुद्ध। इस 16 अध्याय का पहला श्लोक है। हाँ ये जब जी। शुरू होगा, ये जब शुरू होगा ना, तो आपको अभयम कैसे आ गया। आप हम्म। निजता तभी आती है जब आपका विश्वास दृढ़ हो। विश्वास तब दृढ़ होगा जब आपकी श्रद्धा होगी। श्रद्धा तब होगी जब आपका प्यार होगा। जब प्यार तब होगा जब आपका विश्वास होगा। विश्वास तब हाँ, होगा जब आपका बिल्कुल भक्ति होगी उसकी तरफ, तब भक्ति विश्वास होगा। होगी, सब भाव आएगा जी। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ऐसे ये जो 16 अध्याय आएगा, उससे पहले आपको अपना विश्वास जो है ना दृढ़ करना होगा। विश्वास तब दृढ़ होगा जब आपका प्यार होगा और भक्ति होगी, दोनों होंगे। जब तीनों चीज मिल गई है आपको, 1 घंटा हो तो रहा। जी,
कौन बोल रहा है? कौन? जी। तो ये तीनों भारती चीज या ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके सबसे बड़े। और जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपके पास आ गए, चाहे किसी रूप में आए, चाहे भक्ति आप कैसे भी करो, चाहे म्यूजिक के थ्रू करो, या जब भाव जो है ना आपका वो शुद्ध होगा। जब भाव शुद्ध होगा ना, तो आपका जो ये है ना, ए, सब चीज से डिटैच हो गए और इतने प्यार से सबके साथ रहोगे कि लोग समझेंगे। तो आपको उनका सच्चा प्रेम, आपका सच्चा प्रेम सबको एहसास होगा। सब जब आप जी प्यार से रहोगे और डिटैच्ड हो, तो डिटैच मतलब क्या हुआ? आपको किसी ने कुछ कही तो आपको फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं पड़ेगा, ना पॉजिटिव का ना नेगेटिव का, क्योंकि आप, वो आपके लिए है ही, वो तो करने वाला कोई और है, आपको पता है। तो आप भगवान जी को बिल्कुल अर्पित कर दोगे सब कुछ, जो भगवान जी जी को अर्पित कर दिया। कोशिश हाँ, करते हैं सब भाव में जिए तो। इस भाव में अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। जैसे अब लवलीन जी हैं, उनको तल्लीन बनाना होगा निर्मल जी को, तो जाके भाव बनेगा उतना उतना जबरदस्त। ऐसे अब तल्लीन स्टेज आती है ना जब, हाँ, जब तल्लीन स्टेज आ जाती है ना आदमी की, जब उसी भाव में ठहर जाता है। और ठहरता कब है? धीरे धीरे होता है, ये अभ्यास से होता है। अभ्यास भी है इसमें, क्योंकि आपको विश्वास, टोटल विश्वास तभी आएगा, कन्विक्शन तभी होगी भगवान की तरफ, जो आपने उस भक्ति को अपने अंदर पहचाना है, उस भाव को अपने अंदर पहचाना है। उससे पहले आपको गुस्सा बंद हो जाएगा, सारे सेंसेस काम करना बंद कर देंगे आपके अगेंस्ट। उससे पहले ये होगा, जब सेंसेस अपना काम करना बंद कर देंगे, तो आपको मन के विचार भी आपके सब सेवा पे आएंगे। तो पूरा ये नक्शा बदलेगा आपका, तो जाकर के इस स्टेज पे पहुंचता है आदमी। हाँ जी, काफी चेंज आया है सर, जब से पढ़ना शुरू किया है तो काफी जी चेंज आया है। हाँ जी, और कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। जी हाँ, जी हाँ, आप कीजिए। आपको बहुत भक्ति जी भाव है आपको। जी हाँ, जी हाँ, धन्यवाद जी। जी। जय जी श्री हाँ, कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। अब पूछते हैं लवलीन जी से, कितना लीन होना पड़ेगा हमें। हाँ जी, लवलीन जी। जय श्री कृष्णा सर जी। जय सबने श्री कृष्ण बहुत जी। अच्छे से बताया, रश्मि जी ने भी अभी बड़े अच्छे भाव प्रकट किए हैं। यो मामेवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। सर जी, यही जैसे रश्मि जी ने अभी कहा कि सबसे पहले हमें अपना संशय दूर करना है। तो शक्ति सर ने भी कहा कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन हम उसके अंदर संशय करके बैठे हुए हैं। तो यही आधार हमें पक्का करना है। यही एक दृढ़ बात जो हमने समझनी है, वो यही है कि सब कुछ भगवान का ही है, परमात्मा ही सब चीज के आधार है। और इसी बात के ऊपर हमने अपनी दृढ़ता रखनी है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। और इसी को वो भगवान कृष्ण इस श्लोक में पूर्ण ज्ञाता भी बता रहे हैं। तो कह रहे जब हमें एक बात का ज्ञान हो जाएगा कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं, तो फिर हम अपना समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे और हर समय भगवान का ही ध्यान करेंगे, क्योंकि हमने ये जान लिया। जैसे अभी बताया कि ज्ञान से हम जानते हैं और भक्ति से हम मानते हैं। तो हमने जान भी लिया कि आधार हम सबका कौन है, भगवान है। और हमने ये मान भी लिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो बस फिर कोई बात ही नहीं है और कुछ, बस इसी दृढ़ता, इसी विश्वास को पक्का करते हुए, और जैसे आप कहते हैं कि भाव में अपने अंदर उतारना भी यही बात है कि सबके अंदर उसी का जो है वो प्रकाशित हो रहा है, वो एक ही परम तत्व है। बस जिसने इस बात को जान लिया कि परम तत्व एक ही है, तो वो फिर हर समय उसका ध्यान उसी में रहना चाहिए। जैसे अभी रश्मि जी ने भी कहा कि हम प्रयास पूरा करते हैं, बाकी ठीक है, अभी हम हैं थोड़े से संसार के साथ। तो वो बार बार रामसुख दास जी भी यही समझाते हैं कि जैसे ही हम संसार के साथ अपना संबंध थोड़ा सा ढीला करेंगे, तो भगवान के साथ हमारा जो है ना, वो विच्छेद अपने आप स्वतः हो जाएगा। बस हमने दृढ़ता पूर्वक मानना ही है, हर समय अपने आप को यही बताना है, मैं भगवान जी का हूँ, भगवान जी मेरे हैं। और अभी पिछले श्लोकों में तो कितना सुंदर भगवान जी ने बताया था कि मैं कहीं तुमसे दूर नहीं हूँ, मुझे ढूंढने कहीं मत जाओ, मैं तो तुम्हारे हृदय के अंदर वास करती हूँ। तो हर समय जब हम, अभी आप जैसे कह रहे हैं कि अगले अध्याय में आएगा भय, तो जब हमें ये पता होगा कि भगवान जी मेरे साथ है, मेरे अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर भय किसका, कि वो सब संभालेंगे।
और जब हमने उनको आधार ही मान लिया कि सब कुछ वो ही कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ उनके निमित्त हैं, वो हमें जैसे कठपुतली की तरह कर रहे हैं हम वैसे कर रहे हैं। तो बस यही मानना है, यही दृढ़ सबसे बड़ा विश्वास ही है। हम जब ये विश्वास, और वही आपकी बात कि जब हम प्रेम करते हैं, जैसे अपने छोटे बच्चे का बताया, तो जब हम प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा पक्की हो जाती है। और बस मैंने आज भी इस श्लोक के बाद यही जाना है कि बस हर समय अपना एक क्षण भी खराब नहीं करना इधर उधर की बातों में, हर समय भगवान का चिंतन, ऊपर से देखते रहे संसार को और अंदर से भगवान का नाम चित्त में चलता रहे, जैसे कृपा भगवान की बनी रहे। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया आपने। जी हाँ, आज हमारे पास वो हैं, सिंपल जी भी हैं और लता जी भी हैं, दोनों हैं। जी सर, वो जिन्होंने श्लोक नहीं पढ़ा उनसे पढ़वा हाँ, लीजिए भाषा। जी हाँ, और इन्होंने नहीं पढ़ा, दोनों ने नहीं पढ़ा। सिंपल जी, आरती मैंने भी नहीं पढ़ा, आप भी पढ़ा, मेरे आप को भी पढ़िए, भूल जाते हैं। आप भी पढ़िए, कृष्णा सर हम पढ़े। पढ़िए, आप पढ़िए दोनों। जय श्री कृष्ण। जय श्री चलो यो कृष्ण। पढ़िए आप। मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जय श्री वेरी गुड, कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, भारती जय जी। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जय वासुदेव जय देव श्री कृष्ण। कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण जी। सिंपल जी, कोई भजन सुनाएंगे आप एक? जी सर। जी हाँ, जी जी। सुनाइए प्लीज, एक सुनाइए। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। दर्शन में व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। अब धैर्य नहीं मुझ में इतना तू परखता है। अब धैर्य नहीं
मुझ में, इतना तू परखता है दिल की हर धड़कन से, तेरा नाम निकलता है। क्या खेल रचाया है मोहरों की तरह हमसे, क्या खेल रचाया है मोहरों की तरह हमसे, क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको, क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको, ये खेल तेरे न्यारे बस तू ही समझता है, ये खेल तेरे न्यारे बस तू ही समझता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, ये दिल पुकारता है एक बार चले आ, ये दिल पुकारता है एक बार चले आओ, दर्शन देकर मोहन मेरी बिगड़ी बना जाओ, दर्शन देकर मोहन मेरी बिगड़ी बना जाओ, प्रियतम मेरे दिल में अरमान मचलता है, प्रियतम मेरे दिल में अरमान मचलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरा नाम निकलता है, तेरा नाम निकलता है। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी हाँ, हर्षा जी और लता जी दोनों हैं आज, एक एक करके आप भी सुना लीजिए, फिर चलते हैं अपना हनुमान चालीसा की तरफ। जी हाँ, कौन कर रहा है? जी हर्षा जी भी नहीं है, लता जी भी नहीं है। ओ, अभी तो थी दोनों। चलो कोई बात नहीं, हनुमान रिमूव चालीसा। हनुमान चालीसा करते हैं। हाँ ठीक है, हनुमान चालीसा कौन करे? वो करेंगे जो जिन्होंने कुछ किया ही नहीं काफी टाइम से। हाँ, एंड साधना जी, आप पढ़िए हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा। उस एक मिनट, साधना जी बहुत दिनों बाद आई हैं आज। इट्स ओके। ठीक है जी। जी साधना जी।
सर ठीक है आप? जी जी, हाँ जी, मैं पढ़ूं हाँ जी, हनुमान चालीसा? हाँ आप जी। आप पढ़िए हनुमान चालीसा जी। हाँ साधना जी, क्या आरती? हनुमान चालीसा, हनुमान आज चालीसा। मंगलवार, अच्छा जी हाँ। ठीक है जी, पढ़। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। ब्रह्मो रघुबल बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दहु मति, हरु कलेस विकार। सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंत। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखाओ, विकट रूप धरि लंक जराओ। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शूर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाय। सहस बदन तुमरो यश गावे, यस कहि श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जा। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जल्दी लांगी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसार। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांक कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपतपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरियो, हनुमत से सर्व सुख करियो। संकट कटे संकट हरे कट मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई, छुट्टे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा,
होय सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। जय सिया राम की जय। जी हाँ, चौधरी साहब। अतुलित बलधाम हिमशिलाभ देहम्, धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनाम् मृगगण्यम्। सकल गुण निदानम् वाणराणामधीशम्, रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि। हनुमानञ्जनी सुनुवार्य पुत्रो महाबलै, रामेष्ट फाल्गुनै सक्कय पिङ्गक्षोमित विक्रमै। उदती कमणश्च वै सीता शोक विनाशनै, लक्ष्मणे प्राणदाता च सग्रीवच दर्पः। द्वादशीतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनै, सायंकाले प्रभाते च यात्रा काले च ये पठेत्। न भयं विद्यते तस्थे सर्वत्र विजयी भवेत्। धनधान्यं भवेत् तस्य दुःखं निवे कदाचन। बोल बजरंग बली की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल सलासर धाम की जय। ये सिंपल जी। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय रवि बख्श लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आने करे विनती, तब शाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसै, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। के ध्वज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन, अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोचू, बिना सुध लाए यो पंग धारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुध प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दए सिय को, सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो।
ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिय शोक सोअग सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो और लक्ष्मण के तब प्राण तज सुत रावण मारो। लय ग्रह वेद सुषेण सवेद तब गिरि द्रोण सुवीर उपारो। आनी संजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण जुग अजान कियो तब नाग की फांस सब सिर ढारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जो बंदन काट सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देविनी बोझ भली विधि सो बली देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। दोहा। लाल देह लाली लसे हर धर लाल लंगो। रज देह दानव दलन जय 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 कपीसु। जय श्री राम जय हनुमान। जय श्री राम जय हनुमान। बोल श्री रामचंद्र की जय। जय हो, बहुत सुंदर, थैंक यू जी। जी आप कौन करेंगे? गीता जी की आरती, भगवान कृष्ण जी की आरती है, सर्वे नवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः, फिर बारहवां अध्याय का पाठ। आइए वन आफ्टर वन। हाँ जी, आरती राय मैं जी कर दे पहले आ रही थी ना। एक मिनट सुनिए, क्या करिए आप? आरती कर देती हूँ मैं भागवत आरती में गीता की। ओके, दूसरा, हाँ भारती आप क्या करी? हाँ जी, फिर मैं जो बोलोगे। आरती ओके, मैंने बोला था। हाँ जी, आप भगवान कृष्ण जी की आरती कर लेना, नंबर 2। तीसरा क्या है? लवलीन जी आप क्या करी थी? वर्षा जी आप क्या करी थी? नहीं, वर्षा जी, मैं तो यही कह रही थी कि भारती राय जी करना चाह रही थी तो वो कर या ले। जी हाँ, भगवान कृष्ण जी कर लेंगे आज। हाँ, और वर्षा जी आप कुछ कहना चाहती थी? कर दूंगी मैं कर दूँ। जी जी, और मैं कर दूँ। सर आप करेंगे, ठीक है। और बारहवां अध्याय कौन भगवत करेंगे? गीता। नहीं नहीं, भगवत गीता नहीं, वर्षा आप भगवान कृष्ण जी करेंगी आप।
भारती जी, हाँ जी। भगवान कृष्ण जी की नंबर 2 आरती होगी, वो पहले वो गीता की वो कर रही है सोनिया जी, और वो करेंगी राजरानी जी, राजरानी जी करेंगी वो चलो कोई बारहवें बात अध्याय का। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ ठीक है जी, सर जी, कर दूंगी। सोनिया हाँ जी आप जी, कर कीजिए। दूंगी सर। हाँ, सोनिया जी आप कीजिए, फिर भारती जी करेंगी, फिर वर्षा जी करेंगी, फिर राजरानी जी। जय श्री श्री कृष्ण। भगवत गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी, हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी मैया, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी मैया, हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर दीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी, हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। बोलो गीता माता की जय। भारती जी, अच्छा, गीता माता की। भारती जी। हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद, श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर। मेरा सुर नहीं बन रहा। कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, ऐसे गाइए भारती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद नंद मुकुंद गिरिधर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटम फंद भवे हारणम। नव नव कंज लोचन तिलक रोचन, जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधिश बंधु, मुनीश वेद उचारणम। विदु अधर धर मुरली मनोहर,
तत्वतान ज्ञान प्रचारण बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गम्य असतो सद्गमय सद्गम्य तमसो ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी होंगे सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगल के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े किसी ना बनना पड़े भागी ना बनना पड़े को हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो इन कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवं देवं चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव।
हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, प्रणाम सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको जय सबको श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हे श्री कृष्ण भगवान जी, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आज हमने जो भी गीता जी का महात्म किया और भगवान श्री कृष्ण जी की प्रार्थना की, 12वां अध्याय किया, 15वां किया और संपुट पाठ किया, उसका विरेचन भी किया, उसका तात्पर्य वगैरह सब उसकी व्याख्या की। हे भगवान, ये सब कुछ हम अपनी बहन रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे भगवान, स्वीकार करना। और हमारी आपसे दिल से प्रार्थना है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक करो। काफी दिन हो गए उनको अस्वस्थ हुए। भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि वे अपने बच्चों से बैठ के बात करे। और हमारे शक्ति जी, आचार्य साहब जी, गुरु जी इतने बड़े, इतने अच्छे हैं कि वो निस्वार्थ भाव से हमें इतनी अच्छी तरह गीता पाठ सिखाते हैं। हे भगवान, उनकी सुनो और जल्दी से हमारी बहन रानी भार्गव जी को ठीक करो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। छोटे सिंपल होठ सस्ते। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये च अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मता ये तु अक्षरमय निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटशतम अचलम ध्रुवम सन्नियमिन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रतः क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहे वद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवश्यसि मय्येव न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छा आप्तुं धनञ्जय अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगम् आश्रितः सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फल त्याग शांतिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद मनोबुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रिय यस्मानो द्विस्ते लोको
लोकानोद्विष्टे च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वरं परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्टि न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतो उष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः तुल्य निंदा मुनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादश अध्याय हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधान, आज का हमने जो भी हमारा 12वां अध्याय किया है, सारी सीता शक्ति पाठशाला सब साधकों ने मिलके जो 12वां अध्याय किया है वो हमने अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया है। और हम भगवान आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे प्रधानमंत्री हैं, जय योगी जी है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है और उनका सारा मंत्रिमंडल है, भगवान उनको इतनी शक्ति दीजिए कि वे हमारे देश को बहुत अच्छी तरह से चलाए, आगे से आगे उन्नति की तरफ लेके जाए। क्योंकि आजकल भगवान हमारे सारे विश्व में युद्ध सा छिड़ा हुआ है, चारों तरफ लड़ाइयाँ हो रही है। भगवान हमारे मोदी जी को, वैसे तो वो बहुत सियाने हैं, चतुर है, लेकिन और भी शक्ति दीजिए कि वे हमारे देश को में बिल्कुल शांति स्थापित रखे, किसी चीज की कमी ना होने दे ये भगवान। और भगवान हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे सैनिक हैं, जो अपनी जान की परवाह न करके दिन रात सीमा पे बैठ के हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिससे हम अपने घरों में स्वस्थ ठीक रहते हैं, भगवान उनको भी बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि वो भी हमारे देश की अच्छी तरह से रक्षा कर सके। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। बहुत सुंदर। कल के बारे में 2 नोट्स हैं। कल कल वो है ना अपना गीता जी का पाठ, अमावस्या गीता जी का पाठ है ना, 2 बजे शुरू होगा, 2 बजे। अच्छा जी हाँ। और दूसरा एक नोट ये भी है कि कल के लिए इनवाइट भेजा गया है काफी लोगों को, उसके बहुत बड़े मेंबर्स हैं। अगर कोई आता है कल तो उनको स्वागत करना होगा हमें, क्योंकि जो लोग आएंगे वो नए होंगे, मतलब जो बाहर से आएंगे, बाकी ग्रुपों से आएंगे जो लोग। और इनको भेजा है, हालांकि सब पढ़ने वाले नहीं होंगे, सब सुनने वाले होंगे, लेकिन फिर भी हमें अपना हार्ट ओपन रखना चाहिए। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। ये ठीक आप है, सब बहुत बढ़िया। ये अपना भाव बनाइए ऐसा, जो आए उनका स्वागत है। 700 तक आते हैं तो भी कोई बात नहीं, 700 श्लोक है ना। जी हाँ। हाँ शक्ति जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको, साभार। बस 2 बजे तैयार रहिए सब लोग। जय श्री कृष्ण। और उससे पहले जैसे हमारा डेली होता है, वो आप सब कोई भी बात करनी हो तो पहले कर सकते हैं, बाद में नहीं। बाद में हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, आरती के बाद और कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण। शाम साभार। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।